हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, उसको घटाते कैसे हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। और उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उस पर कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, जिसका जवाब काफ़ी कम बच्चों ने जो है दिया है। जितने बच्चों ने देखा सभी बच्चों ने है उसका जवाब जो है नहीं दिया है। तो जितने बच्चे बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वो बच्चे ध्यान से देखें कि जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में यानी प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। ओके स्टूडेंट, क्योंकि देखिए तैयारी अगर आप हमारे साथ साथ करेंगे तो ही आपकी बेटर तैयारी हो सकती है। पता चला आज हम लेक्चर देके निकल गए और सोचोगे चलिए कल सॉल्व कर लेंगे परसों, तो वो जो है क्वेश्चन आपका पेंडिंग रह ही जाता है और सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ये हमने बाय प्रैक्टिकली देखा है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, भाई आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो जितने भी लोग वीडियो को देख कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम की हर एक फैकल्टी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ठीक है, चाहे आप बीए की तैयारी कर रहे हो या फिर आप साइंस की यानी बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीएससी वालों की क्लासेस तो आपकी स्टार्ट हो ही गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मैथ अभी चल रहा, फिजिक्स भी आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और केमिस्ट्री वाले सर आपके आ गए हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको केमिस्ट्री का भी वीडियो देखने को मिलेगा। और आर्ट वालों के लिए यानी कि बीए आर्ट, बीए सोशल साइंस, इनकी क्लासेस जो है जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जनवरी में स्टार्ट होंगी। ओके स्टूडेंट, तो किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या आप क्लास से रिलेटेड या आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो उसको आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लेते हैं ए हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी भी सेम ऑर्डर का, ठीक है, इसका ऑर्डर मान लेते हैं कितना है, m है, और बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर क्या है, सेम ही है। सेम ऑर्डर की कोई दो मैट्रिक्स हैं और अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं a डॉट बी, ठीक है, यानी a क्रॉस बी या v क्रॉस a, किसी का भी किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर आइडेंटिटी आ जाता है, क्या जाता है, a और b सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, इसका भी ऑर्डर m है, इसका भी ऑर्डर m है, ठीक है, जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका भी। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है तो समझ लीजिए b जो है a का क्या है, इनवर्स है। देन v इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। तब B जो है ए की इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। अब एग्जांपल आप देख लीजिए, एक एग्जांपल लेके देख लिया जाए। मान लेते हैं ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ए इक्वल टू मान लेते हैं हमारा दिया हुआ है कितना, ए इक्वल दिया हुआ है भाई आपको दिख रहा होगा 2 3 1 2 एंड B इक्वल टू दिया हुआ है 2 -3 -1 -2, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करें तो क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए कि कोई V जो है A का इनवर्स मैट्रिक्स है। तो चेक कर लेते हैं, 2 3 1 2 2 -3 -1 -2, ठीक है। रो का कॉलम में होता है 2 2 जा 4, इसका 3 का इसमें करेंगे -3, ठीक है। फिर इसका इसमें 2 3 जा -6 और ये 3 2 जा, एक सेकंड जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे आपका माइनस नहीं है, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर होगा, तो -6 प्लस 3 2 जा 6। अब इसका इसमें इस रो का करेंगे 2 1 जा 2 -2, इसका इसमें करेंगे -3 और इसका +4। इसको सॉल्व कर लीजिए,
ये देखिए 1, ये 0, ये 0, ये 1, ठीक है। ये है क्या आइडेंटिटी, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी इन दोनों का हमने प्रोडक्ट किया तो क्या मिल गया हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। यानी कहने का मतलब V जो है A की इनवर्स मैट्रिक्स है। चलिए कुछ इसकी प्रॉपर्टी है उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, क्योंकि हम प्रॉपर्टी को यूज करके कम से कम समय में मैट्रिक्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी को नहीं यूज करोगे, आप मैट्रिक्स को डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और हमें क्या करना, अपने टाइम को ही शार्ट करना है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में करना क्या होता है कि हमें कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और वो आप तभी कर सकते हैं जब उस क्वेश्चन की सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। हम सिंपली जानते हैं कोई मैट्रिक्स है, अगर उसमें हम उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलने वाला है, आइडेंटिटी मिलेगा, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर हम उसका इनवर्स लेते हैं, ठीक है, किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर हम क्या करें मल्टीप्लाई करें और फिर उसका इनवर्स निकालें तो वही होगा जो इन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन याद रहे A इंटू बी, ठीक है, यहां पे मैट्रिक्स A पहले है B बाद में है, लेकिन अगर इसको हम ओपन करते हैं तो V जो है आपका पहले हो जाएगा B इनवर्स और A इनवर्स आपका क्या आ जाएगा बाद में आ जाएगा। ये क्रम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है। तो यही जो है आपका क्रम भी यहां पे याद रखिएगा आप किस क्रम में है। चलिए ठीक इसी तरीके से अगर कोई हमारी 3 मैट्रिक्स है तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, C इनवर्स, V इनवर्स, A इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं और फिर उसका इनवर्स लेते हैं तो वही आने वाला है जो हम उस इनवर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें फिर उसका हम इनवर्स निकालें तो वही चीज आएगी। अगर हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, और उसके बाद उसका इनवर्स निकाला जाता है तो जो स्केलर है उसका क्या आ जाएगा, वो बटे में आ जाएगा और ठीक है मैट्रिक्स का इनवर्स ऐसे ही रहेगा। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई, अब देखो किसी भी अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स बिना सॉल्व किए हुए आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए A हमारी कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, A V C D, ठीक है, ये हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और इसका मॉडुलस यानी कि मॉड ऑफ ए 0, पहली चीज तो ये है कि इसका मॉड लें तो 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर मॉड लेने पर ये 0 नहीं आया तो इसका इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसका इनवर्स मैट्रिक्स स्टूडेंट होगा 1/AD माइनस BC इनटू, ठीक है, AD माइनस BC इनटू D माइनस B माइनस C और A, ये इसकी क्या हो जाएगी, इनवर्स मैट्रिक्स होगी। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, फिर इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए एक और प्रॉपर्टी है आपकी, 1-2 प्रॉपर्टियां और है, उसके बाद चलिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किस तरीके से। इनवर्स निकालने के लिए एक आपको सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसको अप्लाई करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, इससे पहले आप ये जो है 2 प्रॉपर्टी और है उसको देख लीजिए। किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स लें और फिर उसका क्या निकालें, मॉड निकालें, ठीक है, या मॉडुलस निकालें तो वही चीज आएगा जो इसके मॉडुलस पहले निकाल लो उसके बाद इनवर्स, ठीक है। तो सिंपली याद रखो कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम क्या करें, इनवर्स निकालें फिर उसका मॉड निकाल लें तो वही चीज आएगा, मैट्रिक्स का मॉड निकाल लो और डायरेक्टली उसको क्या करो, इनवर्स कर दो।
अब मैट्रिक्स का जब आप मॉड निकालोगे तो क्या मिलेगा, हमको एक स्केलर नंबर मिलेगा, हमको एक क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, और सीधे उसी का 1/, कर दो, वो आसान है। या आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, फिर उसका क्या करो, मॉड लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो इसका इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका इनवर्स निकाल कर प्रैक्टिस कर लिया जाए कि इनवर्स निकाला कैसे जाएगा। ठीक है, चलिए इस बार हम 3x3 की कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारी कोई 3x3 की मैट्रिक्स है। याद रखिए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी उसका इनवर्स निकलेगा, यानी ऑर्डर यानी कि रो और कॉलम दोनों की संख्या सेम होनी चाहिए। मैट्रिक्स लेते हैं 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब इसका हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a = i × a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आई भाई आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से यानी कि 1 से किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। हाँ, तो इसको इधर ले आए, ये क्या इंप्लाइज करेगा, a × a इनवर्स इक्वल टू क्या मिलेगा, i मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी यहीं से हमें अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है, कैसे करना, ध्यान से देखिए, a की वैल्यू रखिए 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, आपको रेगुलर वीडियो ना मिलने की एक वजह है, थोड़ा सा जो है गले में प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो है वीडियो थोड़ा लेट मिल रहा है। ठीक है, तो और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोशिश करेंगे कि आपको वीडियोस जो है रेगुलर मिले। तो ये हो गया इक्वल टू आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 × ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर इसी को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, यानी चाहे हम रो ऑपरेशन लगाएं या फिर कॉलम ऑपरेशन, आपस में इंटरचेंज करके अगर हम इसको आइडेंटिटी बना देते हैं तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, हमारी ए इनवर्स बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि ए तो इसके साथ में है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको तभी मिलेगी जब इसके साथ में इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यानी अगर हम इसको इनवर्स मैट्रिक्स बना दें, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें, तो ये हमको क्या मिल जाएगी, इनवर्स मिल जाएगी ना। तो चलिए वही काम करते हैं, इसको हम क्या करें, आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ 1 होता है, डायगोनल पे 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। अब यहाँ पे पहला ही 0 हो गया, तो इसको क्या करें, इंटरचेंज कर दो, इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो। ठीक है, तो R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ये होता है इंटरचेंज का साइन। तो यहां मिलेगा हमको क्या मिलेगा, 1 2 3, यहां मिलेगा 0 1 2 3 1 1 इक्वल टू, यहां भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1 × a। ठीक है, अब एक काम और किया जाता है, क्या किया जाता है, हमने कहा यहां पे 0 पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे भी हमको 0 बनाना है, या इसको भी 0 बनाना है, यानी हमें कुल मिला के इस तरीके के मैट्रिक्स लानी है। डायगोनल पे 1 होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटा दें तो 0 हो जाएगा ना। चलिए कर देते हैं, R1 चेंज बाई R1 माइनस 2 से गुणा करो किसमें, R2 में, तो ये हो गया 1। यहां क्या मिलेगा भाई, देखो R1 की वैल्यू 1, यहां पे R2 की वैल्यू 0, तो 1 में से 0 घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। उसके बाद R1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 में से R2 की वैल्यू घटा दो, और कैसे घटाओगे, 2 का गुणा करके। R2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 में 2 का गुणा करोगे 2, और 2 में से 2 घटा 0। ठीक है, R1 की वैल्यू 3, ठीक है, 3 में से R2 की वैल्यू घटा दो, R2 कितनी है 2, तो 2 दूनी 4, तो यानी 3 - 4 यानी कि -1। बाकी सबको वैसे लिखो, यही चीज इधर भी, जो ऑपरेशन इधर अप्लाई करोगे वही चीज दूसरी साइड भी। R1 - 2R2, तो
R1 की वैल्यू 0, R2 की वैल्यू कितनी है 1, इसमें 2 से गुणा करो 2 हो जाएगा और माइनस लगा -2, ठीक है। और बाकी तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 0 0 0 1 इंटू ये हो गया। अब इसको भी 0 बनाना है, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, कौन सा काम करना होगा, उससे पहले इसको 0 बनाने से पहले हम क्या करें, इसको भी 0 बना लेते हैं, क्योंकि ये काम खत्म कर लेते हैं। इसको 0 बना लेते हैं। तो इसको अगर हमें 0 बनाना हो तो क्या करेंगे, R3 में से R1 घटा दें, 3 इसमें 3 से गुणा करके घटा दें तो 0 हो जाएगा ना। तो R3 इंटरचेंज R3 माइनस 3 R1, ठीक है। 1 0 माइनस 1 0 1 2, ये हो गया 0। देखो इसमें R1 माइनस 3 R3 माइनस 3 R1, तो R1 की वैल्यू 0 हो तो 0 घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। R3 की वैल्यू 1 तो 1, ठीक है। माइनस 3 इंटू R1 की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। ये आ गया इक्वल टू, यही ऑपरेशन दूसरी साइड भी, R1 R2 नहीं बदला है, वैसे ही रहेगा। इसमें क्या किया गया है, R3 में से इसमें क्या किया, 3 से गुणा करें तो 3 से गुणा करो और माइनस ये प्लस और घटा दो, 6 हो गया। यहां पे देखो -3, यहां पे देखो कितना आएगा 1 इंटू ये, ठीक है। ये मिल गया। अब इसको 0 कर देते हैं। तो इसको 0 करने के लिए देखो भाई क्या करेंगे, R3 में से R2 को घटा दो, R3 इंटरचेंज R3 माइनस R2, तो R3 कितना है, कितना मिल जाएगा 1 0 माइनस 1 0 1 2 0। अब इसमें से R3 में से क्या करेंगे, R2 घटाएंगे तो R3 की वैल्यू कितनी है 1 और R2 की भी वैल्यू 1 0। R3 की वैल्यू 4 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 2। इधर भी वही काम, -2 1 0 1 0 0। R3 कितना है, इसमें से R2 को घटा दो तो R3 6 है, 6 में से 1 घटेगा 5, -3 में से 0 घटेगा, कितना आ जाएगा -3 ही आएगा, और 1 में से 0 घटेगा 1 ही आएगा इंटू, ठीक है। अब इसको क्या करना, 1 करना है, यानी 2 से भाग कर देंगे 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 0 बनाना है, क्या करना है, इसको 0 बनाना, तो इसको 0 बना लेते हैं। इसको 0 बनाने के लिए क्या करें हम, R2 में से R3 को घटा दो, तो R2 इंटरचेंज R2 माइनस R3 1 0 माइनस 1 0 1, इसमें से घटा देंगे ये 0 बन जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 घटा 0, नीचे 0 0 2 इक्वल टू, अब वही ऑपरेशन इसमें भी -2 1 0। R2 में से R3 घट रहा, तो R2 1 है, R3 कितना है 5 है, तो -4। R2 0 है, R3 कितना है -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। और इधर -1 5 -3 1 इंटू ए, ठीक। अब इसको भी 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए क्या करें, R1 में 2 से गुणा करें और इसके साथ जोड़ दें, ठीक है। तो R1 इंटरचेंज 2R1 प्लस R3, इसमें 2 से गुणा किए 2, इसको जोड़े कोई फर्क नहीं 0, और ये भी हो गया 0 0 1 0, ठीक है। इसमें देखो 0 0 2, ठीक। वही काम इधर भी, इसमें 2 से गुणा किए, कितने हो गए 2 दूनी 4, और इसको जोड़ दिया तो कितना आ गया 1, ठीक है। भाई 2 दूनी 4, 4 में 5 जोड़े, ये माइनस का ये प्लस का 1 आ गया।
इसमें 2 से गुणा किए और फिर प्लस कर दिए -3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 से गुणा, इधर भी माइनस का 1, 2 से गुणा किए कोई फर्क नहीं, 0 हो गया, प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 1, बाकी चीजें वैसे -4 4 -1 5 -3 और 1, ठीक है। अब देख रहे हैं R1 में 2 से भाग कर दो, R2 में 2 से भाग कर दो, इनवर्स मिल गया, ठीक है। R1 में 2 से भाग कर दें, R2 में 2 से भाग कर दो, इसमें 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे भी भाग कर दो 1/2 -1/2 1/2 -4 +4 -1 5/2 -3/2 1/2, शायद दिख नहीं रहा होगा, आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी इनवर्स मैट्रिक्स आ गई। तो A इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट हमारा, यही इतना हमारा क्या, यही मैट्रिक्स है, इसी में क्या करो इनवर्स से क्या करो भाई बाय 2 से भाग कर दो, यही हमारा क्या होगा इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे हर एक क्वेश्चन का। अब कुछ क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क मिलने वाले हैं, क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो बोर्ड पे आपके ये 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं जो आपके लिए होमवर्क में है। पहला क्वेश्चन A = 1 2 1 1 V = 0 -1 1 2 देन B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके स्टूडेंट, तो सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का जो है वेट रहेगा। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी आसानी से VHU एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकें। ओके स्टूडेंट, बहुत जल्द ही अब आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, इसके लिए अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।